सीएम अपडेट्स। संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीएम साय ने की मुलाकात। सीएम साय ने 1 नवंबर को अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का प्रधानमंत्री जी को दिया न्योता। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियानों व उपलब्धियों की दी जानकारी। नई दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम साय ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से की मुलाकात। बोध घाट परियोजनाओं पर हुई चर्चा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान कल केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया से की सौजन्य मुलाकात। बस्तर ओलंपिक को मिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा। खबरें विस्तार से। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री जी को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जन कल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की भी जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, आज संसद भवन में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1 नवंबर को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आमंत्रित किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी सम्मानित उपस्थिति इस ऐतिहासिक आयोजन को सर्वोच्च गरिमा प्रदान करेगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को अंजोर विजन @2047 जन विश्वास विधेयक 2025, नवा रायपुर के SCRDA, मेडिसिटी और एडुसिटी जैसी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी दी है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी से आदिवासी अंचलों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को नई ऊर्जा और नई गति देने में प्राणपण से जुटी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, माओवादी चुनौतियों से निपटने की रणनीति सहित विभिन्न विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री को माओवादी विरोधी अभियानों की उपलब्धि एवं भविष्य की कार्य योजना से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में पिछले 1.5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिसंबर 2023 से अब तक 33 बड़ी मुठभेड़ों में शीर्ष माओवादी नेताओं सहित 445 माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं। वहीं 1554 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं एवं 1588 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की समन्वित विकास और सुरक्षा नीति के तहत माओवादी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ सरकार की माओवाद उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने माओवादी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक बताया और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का वादा किया। बैठक में छत्तीसगढ़ के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत रजत महोत्सव 2025 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर के विकास और सुरक्षा में सहयोग और मार्गदर्शन पर श्री अमित शाह जी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं, विशेषकर बस्तर क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल को अवगत कराया कि बोध घाट परियोजना बस्तर की सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम साय ने बताया कि बस्तर के लिए प्रस्तावित बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए
परियोजना से संबंधित प्रस्तावों का शीघ्र तकनीकी परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार के सहयोग से बोध घाट परियोजना शीघ्र साकार रूप लेगी और ये बस्तर की आर्थिक उन्नति और सामाजिक बदलाव का प्रमुख आधार बनेगी। छत्तीसगढ़ को खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई। ये निर्णय न केवल जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर और बिलासपुर में 220 बेड के मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिससे राज्य को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNIPE का क्षेत्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करने तथा राज्य में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नए स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की मांग भी रखी। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर भी शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।